हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सनी जोरसी और मैं आप सभी का करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी है? मानिए आप एग्जाम आ रहे आपका कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज का 110% रिप्लाई देने वाला हूं। और अगले दिन से हो सकता है तो मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी भैया इंस्टाग्राम ऑल्सो। आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी तुम लोग तो बहुत शाने हो, बहुत ज्यादा चालाक हो। तुम लोग तो थंबनेल देख के बुझ ही गए हो कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा लाइव करा दूं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन को फेंका, उस पे कितना फोर्स आया। अब देखेंगे पूरा तार पे कितना फोर्स आया। अरे तार में करंट होता है। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चलता है, उसी को करंट बोलते हैं। अभी तक एक इलेक्ट्रॉन पे देख रहे थे, अब पूरा तार पे देखेंगे। पूरा तार पे कितना फोर्स आएगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? Force on a current carrying wire in external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं डिराइव कर दूंगा। अभी मैं वो फॉर्मूला दिखा दूँ, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हो रहा है, कैसे कैसे वो यूज होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आया नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही चिपका नहीं होगा, कहीं कोई सोर्स से निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम दिखा देंगे। ये मेरा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक्सटर्नल। EXT कहने का मतलब एक्सटर्नल। इसमें तार को रख देंगे, करंट कैरिंग वायर। एक वायर को रख देंगे। वायर बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इस वायर को आप जूम करके देखेंगे ना तो ये सिलेंडर शेप में दिखता है। इसीलिए मैंने सिलेंडर को बना दिया। वायर में क्या है? करंट कैरिंग बोला है तो आई है। करंट कैरिंग बोला है तो आई है। आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है। मैं एक चीज, करंट क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। करंट होता है कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम में। यही होता है करंट का फॉर्मूला, Q/T। करंट होता है, करंट मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम। देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से डिनोट करते, पर यूनिट का मतलब डिवाइड होता है, टाइम कहने का मतलब T। उसी को बोलते हैं करंट। होता है, होता है। आपको याद है, एक हमने बैटरी ऐसे, बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। इसको किसी सोर्स से हम जोड़ते थे तो बैटरी का पॉजिटिव साइड से क्या होता था? करंट चलता था। और बैटरी का नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन चलता था। तो हम बोल सकते थे करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग है। करंट ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा। 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 करंट का उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बोल सकते हैं? हाँ जी, बोल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा आपको विजुअलाइजेशन करा दूं। तो मेरा जो फोर्स आएगा वो पहले F=Q V साइन थीटा, ये किसके लिए होता था? ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर वन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, एक ही चार्ज पार्टिकल के लिए QV साइन थीटा होता है। करंट क्या होता है? बहुत सारा चार्ज पार्टिकल चलता है। तार में क्या होता है? बहुत सारा चार्ज पार्टिकल होता है। वो चलेगा तब भी ना करंट आएगा। तो हम एक पे तो देखेंगे नहीं, बहुत पूरा तार पे देखना पड़ेगा। तो आइए उसको देखते हैं। उसका होता है, मैं अभी फॉर्मूला दर्शन करा दे रहा हूँ, इसके बाद में डिराइव कर दूंगा। अभी दर्शन कर लीजिए। उसको भी क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ऑब्वियसली ड्यू टू मैग्नेट से आया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कितना अमाउंट ऑफ करंट है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल इफेक्टिव से। एल इफेक्टिव में बता दूं, एल इफेक्टिव क्या है? एल इफेक्टिव एक लेंथ है, एक लेंथ है
जो कि वेक्टर लेंथ है। फील्ड के अंदर कितना लेंथ है, फील्ड के अंदर देखो, फील्ड के अंदर यहां से लेके यहीं तक लेंथ है, ये इतना लेंथ फील्ड के अंदर नहीं है, तो इतना लेंथ को हम बोलेंगे एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव, इतना लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एल इफेक्टिव। डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जैसा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वहीं से आया वेक्टर, जो कि फील्ड के अंदर होता है, फील्ड के अंदर होता है, फील्ड के अंदर होता है, तो एल इफेक्टिव हम बोल सकते थे। और क्या चीज पे डिनोट करता है, साइन थीटा पे। अब ये थीटा क्या है, अभी आपको पता चलेगा। इन सब को कंबाइन किया गया तो क्या पता चला, आई बी एल साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट है जो कि 1 के बराबर था, तो 1 इंटू बी आई एल साइन थीटा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, करंट एक स्केलर है, करंट को आई का आई, लेंथ को, लेंथ एक वेक्टर माने हैं, वेक्टर लेंथ है, छोटा सा लेंथ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एल क्रॉस बी। देखो तो ये फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अरे वैसे ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा नहीं होता है, तो ए बी साइन थीटा को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी नहीं बोल सकते थे। तो थीटा मेरा किसका एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो तो लेंथ ऊपर की तरफ है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थीटा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन तो एल क्रॉस बी अगेन करेंगे, तो एल इधर है, बी ऐसे, एल क्रॉस बी, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, विजुअलाइजेशन करा दो, एल इधर गया है, वी इधर आया, एल से वी जाएंगे, एल से वी की तरफ जाएंगे, एल से वी की तरफ, देखो एल से वी की तरफ जाएंगे, अंगूठा मेरा अंदर जा रहा है, एल से वी की तरफ जाएंगे, अंगूठा मेरा अंदर जा रहा है, देखो एल से वी की तरफ अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये तार अंदर की तरफ हो जाएगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये जितना इफेक्टिव लेंथ में है, इतना पोर्शन अंदर चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा अंदर, और फिर इधर से सीधा आएगा, ऐसे अंदर चला जाएगा, ऊपर भी सीधा रहेगा, जितना पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा वो अंदर चला जाएगा। इफेक्टिव लेंथ का मतलब पता है, जो फील्ड के अंदर है, ये इफेक्टिव लेंथ नहीं है, दिस इज नॉट द इफेक्टिव लेंथ, इतना भी इफेक्टिव लेंथ नहीं है, जितना फील्ड के अंदर है वही इफेक्टिव लेंथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन सिलेबस में हम इसको डिराइव करेंगे। अभी मैंने, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेशन में ला देता तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए मैंने फॉर्मूला का दर्शन करा दिया। आइए हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन की तरफ हम चलते हैं। अब हम डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन अगेन, एक वायर लेंगे, वायर को ना जूम करके देखेंगे तो ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है, ऐसे पास लाके सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है, वायर सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है। वायर सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है, इधर से वायर, वायर पे पॉजिटिव करंट ऐसे बह रहा है, करंट क्या होता है, एक पॉजिटिव एंटिटी होता है, करंट बह रहा है, करंट को हम मानेंगे ये डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन किधर होता है, करंट का उल्टा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जाएगा जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं ऐसे। ये मैग्नेट मैं एक ही बना रहा हूँ, ज्यादा बनाऊंगा तो थोड़ा अजीब दिखेगा। हमको क्या पता है गुरु, फोर्स ऑन ओनली वन इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है फोर्स, हमने अभी हमको पता है एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। होता है क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन पे क्या माइनस ही होता है। ये कैसा वी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है, मैं आपको याद करा दूं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा तो बहुत ज्यादा टकरा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है रगड़ाते रगड़ाते, सबसे कोलाइड करते 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 ना चलेगा, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्रॉस वी। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन का मैं उस टाइम भी बोला था, एक इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला है। हम लोगों को क्या सारे इलेक्ट्रॉन पे पूरा वायर पे निकालना है, पूरा वायर पे नहीं निकालना है, हाँ जी पूरा वायर पे निकालना है। तो हम मान लेंगे एक टर्म आता है, एक टर्म आता है नंबर डेंसिटी, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नंबर डेंसिटी जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर डेंसिटी क्या बोलता है, कितना सा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहने का मतलब स्मॉल एन क्या आ जाएगा, कैपिटल एन बाई जी आ जाएगा। तार का कुछ लेंथ मान लेते हैं एफ, जो कि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा नहीं दिखाते क्योंकि इफेक्टिव लेंथ मानना है एक्सटर्नल। तो हम v को क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ को एरिया बोल सकते हैं क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इंटू हाइट बोल सकते थे, बोल सकते हैं। इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कि नहीं होगा, हाँ जी ए होगा, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू लेंथ आ गया। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एन बाई ए एल पुट कर सकते हैं। तो एन कैपिटल एन निकालूंगा तो क्या स्मॉल ए नाल एन ए एल ये आ जाएगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पे देखा फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, अरे देखो 5 kg का दाम था 20 रुपया, 1 kg का दाम कितना होगा 20/5 होगा, तो 50 kg का कितना होगा, सिंपल जितना है उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो गुरु, यूनिटरी मेथड, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। एक 5 kg में इतना था तो 1 kg का पहला निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लिए, अब 50 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे। तो हमको नहीं पता कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करोड़ों अरबों खरबों में होता है, तो हम मान लेंगे यन इलेक्ट्रॉन। मैथ में यन का डिनोट होता है ना, हमको नहीं पता कितना है, जितना भी होगा हम यन हटा के उसका वैल्यू रख देंगे। मानो यहाँ पे 50 kg था तो यन के टर्म में एक्सप्रेशन आया, यन को हटा के 50 रख देंगे। वैसे ही यहाँ पे फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना ये है उसमें यन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यन ई वी डी क्रॉस बी हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू हम यहाँ से चुरा लेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं, एन का वैल्यू मैं वहां से चुरा लूंगा, एन का वैल्यू हो जाएगा माइनस यन ए एल ई वी डी क्रॉस बी है, नाली भाई ऐसे ही आया, मैं क्या करूं ऐसे ही आया, मेरा कोई गलती नहीं। एक काम कर गुरु, एल को ना अंदर लिख, क्योंकि एल पता है हम लेंथ को वेक्टर लेंथ के भी टर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको अंदर लिखते हैं। एफ वेक्टर क्या होगा, माइनस यन ए ई एल वी डी क्रॉस बी, इस माइनस को भी अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले एक टर्म जानो, हमको क्या पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी। देखो तो एन भी आ गया, ई भी आ गया, ए भी आ गया, वी डी भी है, सिर्फ ये माइनस दिक्कत कर रहा है, सिर्फ एक ये माइनस दिक्कत कर रहा है। मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना, कहीं बुक पढ़ोगे ना रो दोगे,
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप बुक पढ़ने जाओगे रो दोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनो। हम गुरु क्या लिख सकते हैं, माइनस एल वी डी वेक्टर, ये वी डी वेक्टर कब है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, अरे एक बैटरी का सिंबल ये होता है, एक बड़ा वाला छोटा वाला, इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव साइड से क्या आता है, करंट आता है, और नेगेटिव चार्ज से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो करंट को हम एक पॉजिटिव एंटिटी मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होता है, अपोजिट होता है पॉजिटिव, तो वीडी लेंथ का वेक्टर मान लेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। करंट को क्या माने, पॉजिटिव चार्ज ही तो माने हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, तो करंट भी उधर जाता है, तो करंट को भी एक पॉजिटिव एंटिटी हम मान लेंगे। वैसे ही गुरु फिजिक्स में ना, फिजिक्स में मानो ये दो चीज इक्वल है, इसका मतलब है दो चीज इक्वल है, इसका मतलब है दो चीज इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मतलब समझिएगा। इसका मतलब आया दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल, इसका मतलब आया दे बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलर केस में ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, दोनों तो इक्वल हो सकता है, दोनों इक्वल लिख सकते हैं, तो माइनस एल वी डी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वेक्टर एल वी डी, तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा तो एन ए ई वी डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हजम करो, इसकी जगह पे मैं वी डी एल, तो वी को मैं बाहर निकाल दिया, एन ई ए वी डी मेरा क्या बन गया, एन ई ए वी डी मेरा बन गया आई, आई क्रॉस एल डॉट, ये मेरा फोर्स आ गया, सॉरी बी, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। देखो डेरिवेशन कंप्लीट भी हो गया। ये स्टेप में आपको कंफ्यूजन होगा, सो डोंट बी कंफ्यूज। समझ आया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है हम लोग के पास क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर डेंसिटी का हेल्प लेंगे, नंबर डेंसिटी से कैपिटल एन का वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट कर देंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट है, तो इक्वल अपोजिट में हम ये साइन दिखाएंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, एल वी डी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एल वी डी वेक्टर की जगह पे, तो माइनस एल वी डी वेक्टर की जगह पे वेक्टर एल वी डी पुट कर दिया और एक्सप्रेशन निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे फोर्स ऑफ कर्व वायर रहा, तो देख इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट आएगा, फोर्स ऑन अ कर्व्ड वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कर्व्ड वायर आया है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगेन ऐसे हम दिखाते हैं एक्सटर्नल में, ये मेरा क्या है बी एक्सटर्नल, वायर को क्या कर दिया, वायर को कर्व कर दिया, पहले वायर कैसे रखते थे, सीधे रखते थे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे, अब वायर को कर्व कर दिया, तो देखिए वायर को ऐसे टेढ़ा रख दिया जिसमें करंट हाई फ्लो हो रहा है। अब बोलेंगे फोर्स का वैल्यू निकाल के दिखाओ, हम लोग को अभी पता है, अभी हमने डिराइव किया, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी,
तो मैं पूछूंगा कौन सा लेंथ लेना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आगे क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक का पूरा लेंथ ले लो। मैं बोलूंगा नहीं, गलत है। एल वेक्टर है, देखो तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, हर जगह डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे, इसीलिए हम यहाँ से सीधा लेंगे। इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। अब बोलोगे भैया ये तो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं, तो मैं बोलूंगा इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है करंट की डायरेक्शन में देखो तो करंट की डायरेक्शन उधर है, ये भी ऊपर गया है कि नहीं, इसी को बोलते हैं एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव, कोई भी चीज ऐसा कर्व में होता है ना, तो देखो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 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 हर जगह डायरेक्शन चेंज। देखो ये लाइन कहीं इधर जा रहा है, ये लाइन कहीं इधर, ये लाइन कहीं इधर, ये इधर, ये इधर, ये कहीं मीट करेगा नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज आ रहा है। अगर हम सीधा लाइन ड्रॉ कर दे तो देखो डायरेक्शन सीधा की तरफ जा रहा है, इसी को बोलते हैं एल इफेक्टिव, जिसका लेंथ होता है। आप बोलोगे भाई उस टाइम बोले थे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेंथ होता है, हाँ ये लेंथ ले सकते थे, लेकिन ये सीधा नहीं है। एल इफेक्टिव हमेशा स्ट्रेट होता है, एल इफेक्टिव हमेशा स्ट्रेट होता है। एल इफेक्टिव क्या होता है हमेशा, एल इफेक्टिव हमेशा स्ट्रेट होता है, और जिसका डायरेक्शन मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में होता है, ये चीज याद रखिएगा। समझ आए? आज जो भी पढ़ा प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, नोट का टेंशन मत करिएगा। बोर्ड पे मैं जितना कंटेंट लिख रहा हूँ ये सारे वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, आप मेरे को एग्जाम सारा होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का 110% रिप्लाई दूंगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा तो मैं टॉपिक वो स्टार्ट कर दूंगा। रे ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, सो ये टॉपिक खत्म करते, ये चैप्टर अब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम रे ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। नोट का टेंशन मत करेगा, वीडियो के एंड में सारे नोट मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही।